शुरू हो गए हैं। कुछ दिनों में अमरनाथ यात्रा शुरू होगी जो कि 2 महीने तक चलती है। इसके लिए करंट सिचुएशन को देखते हुए फोर्सेस किस तरीके से अलर्ट होती हैं, क्या प्रिपेयर्डनेस होती है, क्योंकि ये एक ऐसा मौका होता है जब आतंकवादी जरूर कुछ ना कुछ हरकत करने की कोशिश करते दिखते हैं। देखिए, जब मैं वादी कश्मीर में पोस्टेड था तो चिनार कोर में, तो उस समय करीब 3 साल तक इसकी जो सिक्योरिटी या लॉजिस्टिक्स अरेंजमेंट्स की जिम्मेदारी का मैं इंचार्ज था। तो इस समय आप ये देखिए, पहले भी काफी इंतजाम किए जाते थे क्योंकि ये नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल इवेंट है, और जो दहशतगर्द हैं वो इसको अपनी सनसनीखेज खबर बनाने के लिए इस पे अटैक करते हैं। लेकिन जो भी इसका एरिया है, जो इनके कैंपिंग ग्राउंड्स हैं, उनको सैनिटाइज किया जाएगा। और पोस्ट पहलगाम इंसिडेंट के बाद तो खास तौर पे जितनी हाइट्स हैं, जितने भी पहाड़ी हैं, वहां हमारे ट्रुप्स डिप्लॉयड होंगे, उनको सैनिटाइज किया जाएगा। मोबाइल पेट्रोल साथ रहेंगी, पिकेट्स रहेंगे, और सादा वर्दी में भी लोग हमारे लोग जो यात्री हैं उनके साथ वो ट्रेवल करते हैं, जिससे कि लोगों को पता न लगे कि साहब ये फौजी हैं, और वो उनको सुरक्षा प्रदान कर सके। तो अब इस बार तो बिल्कुल उसको पूरा छावनी में तब्दील कर दिया गया है और अद्वितीय अरेंजमेंट्स किए गए हैं, क्योंकि भारत नहीं चाहता कि दहशतगर्दी की कोई वारदात हो और पाकिस्तान को या दहशतगर्दी जो तंजीमें हैं उनको इसमें से कोई माइलेज मिले, क्योंकि दिन पे दिन जो जत्था है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ती जाती है। चाहे वो बालटाल का रास्ता हो जो करीब 13 किलोमीटर का है, या पहलगाम वाला रास्ता जो करीब 46 किलोमीटर का है। तो चंदनवाड़ी, शेषनाग और भी जो आपके कैंपिंग ग्राउंड्स हैं उनमें खास नजर रखी जाएगी। सिक्योरिटी अरेंजमेंट बहुत ही पुख्ता और अद्वितीय इस बार किए गए। सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स पुख्ता और अद्वितीय इस बार किए गए हैं। सुशील वकील, आप मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। सुशील जी, आपको क्या लगता है, क्या सरकार का पहलगाम के बाद लिया गया एक्शन, और ये एक बड़ी वजह दिखाई पड़ रही है कि लोग पहलगाम की घटना होने के बाद भी लाखों की तादाद में रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं 2 महीने चलने वाली अमरनाथ यात्रा के लिए? देखिए राजीव जी, इस बार जो पाकिस्तान पे हमारे यहाँ एक्शन हुआ, जो पाकिस्तान को हमने जो उनके कुछ मिलिट्री इंस्टॉलेशन है वो एयरबेस वगैरह हमने तबाह कर दिए, पाकिस्तान कांपने उठा। जो भारतीय लोग हैं उनमें भी अब बड़ा उत्साह हो गया, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में अब किसी चीज़ का डर नहीं, किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है। उस वजह से लोग अब जितना ये कश्मीर में जितना भी हंगामा हो या पहलगाम के होने के बावजूद भी लोग यात्रा के लिए जाएंगे। ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी क्या हुआ, 2 बार अमरनाथ यात्रा पे हमला हुआ। एक बार 15-16 आदमी मारे गए, दूसरे बार भी 7-8 आदमी मारे गए। उसके बावजूद भी यात्रा नहीं रही रुकी। और उसके बाद एक बार ऐसा भी हुआ कि जब स्वामी अमरनाथ बोर्ड को दिया था भाई, यहाँ बालतल में कुछ लैंड दिया गया था या कंस्ट्रक्शन के लिए, धर्मशाला बनाने के लिए। फिर कश्मीर में 2 महीने 3 महीने बड़ी स्ट्राइक रही कि हम यात्रा नहीं होने देंगे जब तक ये लैंड वापस नहीं दिया जाए हमें, हम इनको यात्रा यहाँ पर ये कश्मीर में अपना धर्मशाला बनाने नहीं देंगे। हालांकि बाद में जब मुफ्ती साहब हट गए उसके बाद वो अलॉटमेंट फिर होगी, वहाँ पर धर्मशाला बन गया। मैंने कहा उसके बावजूद भी लोग आने लगे। 2 महीने तक जम्मू में भी स्ट्राइक रही, कश्मीर में भी रही, उसके बावजूद भी लोगों ने यात्रा बंद नहीं की। 15 लोग मारे गए, 2 बार अटैक हुआ, उसके बाद भी यात्रा नहीं रुकी। इस बार यात्रा में लोग ज़्यादा से ज़्यादा जाएंगे, क्योंकि इस बार की जो स्थिति है वो टोटली डिफरेंट है। उस टाइम क्या होता था, पहले होता था कि जो घोड़े वाले हैं जो लोगों को ऊपर तक ले जाते हैं, सामान उठाते हैं, या बाकी जो लोकल लोग थे वो मिल्टन डुके से मिले हुए थे, वो उनका जगह भी देते थे, सहारा भी देते थे, वो लॉजिस्टिक्स भी देते थे और इन्फॉर्मर भी बनते थे। लेकिन ये फॉर द फर्स्ट टाइम है कश्मीरी लोग मिल्टन डू के खिलाफ है, पाकिस्तान के खिलाफ हुआ। वो लोग जो एक बार कहते थे पाकिस्तान से हमारा क्या रिश्ता, ला इलाहा इल्लल्लाह, आज वो पाकिस्तान की गालियां दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मोदी जी पाकिस्तान को बर्बाद कर दो, ध्वस्त कर दो पाकिस्तान को। इसलिए इस बार उतनी परेशानी नहीं हो जाएगी जितनी पहले हुई थी। इस बार लोग भी चाहते हैं, कश्मीर में टूरिज्म तो थोड़ा बहुत सेटबैक हो गया, वो चाहते हैं कि एक बार यात्रा बड़ी यहाँ शांतिपूर्वक से यहाँ समाप्त हो। उसकी वजह से लोगों को और कॉन्फिडेंस बढ़ेगी। आज अब यात्रा के लिए आ रहे हैं, कल कश्मीर फिर घूमने आएंगे, काफ़ी पैसा खर्चेंगे यहाँ पर,
टूरिज्म जो इंडस्ट्री है ठप होगी, इस टाइम सारा रिवाइव हो जाएगा। वो चाहते हैं कि इस बार वो ऐसा नहीं है कि कोई मिलिटेंटों का साथ देगा। और उसके बावजूद इन दिनों पहलगाम का जब अटैक हुआ, जब जो लोग गए थे वहाँ पर, उनको मारा गया 26 लोगों को। उसके बाद क्या हुआ कि लोग भी नहीं चाहते आप कि ऐसा वाक़या दोबारा हो जाए कश्मीर में, इसलिए लोग भी बड़े सतर्क रहेंगे। लोग चाहेंगे कि यात्रा हो जाए, बड़ी आराम से हो जाए, ताकि टूरिज्म भी उसके साथ रिवाइव होगा। क्योंकि जितने भी लोग यात्रा में आएंगे उसमें कम से कम तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा, कम से कम वो लोग भी होंगे जो कश्मीर श्रीनगर वैली भी घूमने जाएंगे, वहाँ से वापस आ जाएंगे। आप सही बात कह रहे हैं।